हेलो बच्चों, क्लास 9 मैथमेटिक्स में हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं। कंस्ट्रक्शन का इंपॉर्टेंट पार्ट आप क्लास 10 में भी देखेंगे, जो कि 4+5 मार्क्स में भी आते थे। अभी तो पैटर्न चेंज हो चुका है, लेकिन कंस्ट्रक्शन वहाँ पर भी 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कंस्ट्रक्शन को अच्छे से कीजिएगा। ये कंस्ट्रक्शन जो आप पढ़ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन चल रही है। पिछले 2 वीडियो में व्हेन बेस एंगल, वन ऑफ द एंगल ऑफ द बेस एंड सम ऑफ द 2 साइड्स आर द डिफरेंस बिटवीन 2 साइड्स आर गिवन होते थे, उसके बेसिस पर हम एक ट्रायंगल ड्रा करते थे। ये क्वेश्चन नंबर जो 3rd है वो क्वेश्चन नंबर 2 के ही पार्ट से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जैसे किए थे वैसे ही फिर से इसको करते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हम इसमें ड्रा करने के लिए हम लेंगे एक क्यू आर साइड 6 सेंटीमीटर का। आप स्केल लीजिए, उसमें 6 सेंटीमीटर को ड्रा कर लीजिए पहले। ठीक है, आप ड्रा कर लिए होंगे। अगर आप ड्रा कर चुके हैं तो इसको मैच कर लीजिए कि आपका कंस्ट्रक्शन सही है या गलत है। ठीक है, आप एक क्या कर रहे हैं, क्यू आर 6 सेंटीमीटर लेंथ की एक लाइन ड्रा कर रहे हैं। क्यू आर की जो लेंथ होनी चाहिए वो आपकी कितनी होनी चाहिए, 6 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। ओके, इसके बाद पॉइंट क्यू पर आपको जो पॉइंट क्यू है वहां पर एक 60 डिग्री का एंगल बनाना है। 60 डिग्री एंगल बनाना बहुत ही सिंपल है। किसी भी लेंथ का एक आर्क आपको ड्रा करना है। किसी भी लेंथ का एक आर्क ड्रा करना है। इस आर्क को जहां पर यह कट कर रही क्यू आर पॉइंट को वहां सेंटर मान लीजिए, और पहला जो कट लगाते हैं, जो पहला आर्क ड्रा करेंगे वो आपका 60 डिग्री ही होता है। तो ये 60 डिग्री हुआ। आप इसको चाहें तो प्रोटेक्टर से इसको मेजर कर सकते हैं। इसको हम मान ले रहे हैं ये 60 डिग्री हमारे पास है। ठीक है ना, ये 60 डिग्री है, इसको इंक्रीज कर दीजिएगा। इंक्रीज करते समय मैंने बोला था, जब आप सेकंड क्वेश्चन को देखोगे तो इसको इतना इंक्रीज कर दीजिए कि ताकि यह आगे और लाइन बढ़ सके। आप थोड़ा कोशिश कीजिएगा बड़ी लाइन हो जाए। क्यों? क्योंकि हमें इसके जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को यूज करना होता है। चलिए थोड़ा सा आगे हो गया, मैं इसको बाद में बना दूंगा। ठीक है ना, ये हमारे पास लाइन बड़ी होनी चाहिए। ये एंगल कितनी डिग्री का है, यह आपका हो गया 60 डिग्री का। 60 डिग्री बनाने के बाद आप पॉइंट क्यू को सेंटर लीजिए और 2 सेंटीमीटर लेंथ का एक कट लगाइए। 0.2 सेंटीमीटर मतलब 2 सेंटीमीटर लेंथ का एक कट लगाना है। ठीक है ना, तो 2 सेंटीमीटर लेंथ का एक कट लगाने के लिए क्या करेंगे भाई, आपको क्यू पॉइंट लेना है और इस पर 2 सेंटीमीटर लेंथ का एक कट लगा दीजिए। ये ठीक है, इसका नाम दे दीजिए, चाहे तो ये क्यू और आर हो गया है। ठीक है, इसका नाम आप दे दीजिए ए। और यहाँ याद रखिएगा ये जो Q और A की लेंथ है ये कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। ये कितनी है, 2 सेंटीमीटर लेंथ का हमने कट लगाया। इसको R से ज्वाइन कर दीजिए। पॉइंट A को R से ज्वाइन कर दीजिए। पॉइंट A को R से ज्वाइन कीजिए। चलिए जी, ज्वाइन कर दिया। आप मेरे साथ चलते जाइएगा। मैंने पॉइंट A से R को ज्वाइन कर दिया। अब जो AR साइड मिली इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करना है। AR जो साइड मिली है इसका हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करना है। चलिए ये मैं रब कर देता हूं कि ये लाइन मुझे आगे बढ़ानी होगी। तो मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करूंगा AR को। थोड़ा सा इसको और आगे इंक्रीज कर देते हैं ताकि लाइन अगर बाद में जरूरत पड़े तो हमें इसी पर कट करे, कहीं बाहर न जाए। तो मैं क्या करूंगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करूंगा अब AR को। किससे करते हैं, इसके लिए हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेते हैं, एक कट ऊपर और इसी तरह से यहाँ से सेंटर लीजिए और एक कट नीचे की तरफ। R सेंटर लीजिए। ठीक है ना, इसी तरह से R कट करेंगे। ये कट नहीं कर रहे हैं तो इसको आप फिर से एक बार आगे बढ़ा कर देख लेंगे। ठीक है ना, ये मान लीजिए ये कट कर रहा है, लेकिन हम इसको फिर से बढ़ा देते हैं ताकि आपको क्लियरली दिख जाए कि कहाँ पर ये कट कर रहा है। ठीक है ना, ये दोनों आपस में जहां पर कट कर रहे हैं इसको ज्वाइन कर दीजिए। और ज्वाइन करते समय ज्वाइन करिए और इसको आगे बढ़ाते चलिए। इसको बढ़ाइए, जो ऑलरेडी ड्रॉन लाइन है उसको कहीं ना कहीं कट करेगा। तो ठीक है, चलते हैं इसको आगे बढ़ाते हुए। ये देखिए, इसको आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। ओके, अभी और आगे जाएगा है ना, चलने दीजिए इसको, जहां तक जा रहा है जाने दीजिए, इसको चलने दीजिए। ठीक है, और ये जो ऑलरेडी ड्रॉन लाइन है इसको भी बढ़ाइए। देखिए चलते जा रहे हैं तो पता ही नहीं कहाँ आसमान में चले जाएंगे, क्या मिलेंगे भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, देखते हैं कहाँ मिल रहे हैं। ये अरे ये तो इसके ऊपर चला गया। अरे क्या बात है भाई, और ये कहाँ जाएगा, ये तो पूरा ब्लैक बोर्ड क्षेत्र के चले जाएंगे है ना। इसके जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे वो आपस में मिलेंगे कहीं ना कहीं। अभी कहाँ मिलेंगे इसको दिखाने के लिए थोड़ा सा मैं इसको टेढ़ा कर देता हूँ, क्योंकि ये तो ब्लैक बोर्ड ही छोटा पड़ जाएगा मेरे लिए। ठीक है ना, आप इसको, चलिए मैंने ये मान लिया ये पॉइंट हमारे पास है। और ये जो पॉइंट होंगे ये Q और R हो, जहां ये दोनों ज्वाइन करते हैं इसका नाम आप कर दीजिएगा पॉइंट कितना, P कर दीजिएगा।
पी क्यू और आर, क्या बात है, पी क्यू आर देखिए कितना ऊपर जाकर मिल रहा है। पी पॉइंट से आर पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिएगा इसके बाद, है ना, सॉरी ये जो कट करेंगे इसको पी मान लीजिएगा और इसको ज्वाइन कर दीजिए। पहले ज्वाइन करते समय ये भी देखना पड़ेगा किधर से किधर जाएंगे। ठीक है, डॉटेड से कर देते हैं। ओके, ठीक है, यही लाइन चलेगी, इसको आप पी से ज्वाइन कर दीजिएगा। ठीक है ना, थोड़ी बड़ी बन जाएगी, कभी कभी बहुत बड़ी बन जाती है। तो ये जो ट्रायंगल मिला शायद यहाँ ऊपर चला गया, पी क्यू एंड आर। आप इसको देख सकते हैं पी क्यू आर को, मैं एक बार पूरा क्लियर दिखा देता हूँ। ये ट्रायंगल आपके पास पी क्यू आर है, आप इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन लेकर। आप उस क्वेश्चन को देखिए, वहां पर पी पॉइंट है, थोड़ा सा और ऊपर चला जाता है ना, तो ये आप जरूर देख लीजिएगा कहां पर कैसे ज्वाइन हो रहा है। ठीक है, पी क्यू आर ट्रायंगल हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 लेकर। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 में एक्स वाई जेड एक ट्रायंगल है बनाना आपको, जिसमें एंगल y इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल z इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड द सम ऑफ द एंगल एक्स वाई, सम ऑफ द ऑल साइड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। ये आपका मतलब हो गया किसी भी ट्रायंगल का आपको पेरीमीटर गिवन हो और बेस एंगल कोई दिया हो दो, तो इसके बेसिस पर ये पेरीमीटर है। ठीक है ना, बिकॉज सम ऑफ ऑल साइड ऑफ द ट्रायंगल है, इसलिए पेरीमीटर अगर गिवन हो, बाकी अगर कोई दो एंगल गिवन हो तो उसके बेसिस पर किसी ट्रायंगल को कैसे बनाएंगे। ठीक है, चलिए इसको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, आपको जो स्टेप्स इसमें याद रखना है, स्टेप्स आपको जो याद रखना है वो क्या याद रखना पड़ेगा। पहला पॉइंट होगा कि आपको ड्रा करना है क्या, कि कोई किसी भी लेंथ का, उसका नाम आप चाहें तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स है, तो आप इसका नाम कुछ भी मान लीजिए। आप यहाँ पर ड्रा कर लीजिएगा। ड्रा आप ए बी इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर लेंथ की, ए बी मान लेते हैं हमने, 11 सेंटीमीटर लेंथ का एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर लीजिएगा। ठीक है ना, उसके बाद नंबर 2 जो होगा, उसके बाद क्या होगा, पॉइंट ए से, टेक ए सेंटर ए, पॉइंट ए से एंगल ए आपको ड्रा करना है, हाफ ऑफ एंगल वाई, एंगल वाई का हाफ करना, मतलब 30 डिग्री का हाफ पॉइंट ए से कर दीजिए। ए पॉइंट पर जो एंगल ड्रा करेंगे वो 15 डिग्री का होना चाहिए। और नंबर 3 एंगल बी जो होगा, बी पॉइंट पर जो एंगल ड्रा करना है, मतलब बी पॉइंट पर बनने वाला एंगल जो है, ठीक है ना, वो कितना होना चाहिए, वह हाफ ऑफ एंगल जेड होना चाहिए, मतलब हाफ ऑफ 90 डिग्री विच इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये 2 पॉइंट करने के बाद आपका ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये 2 पॉइंट तो आपको करना है। पहले ए बी एक 11 सेंटीमीटर लेंथ को ड्रा करते हैं। ठीक है ना, 11 सेंटीमीटर लेंथ ड्रा करते हैं। तो मैं यहाँ पर ए बी लेता हूँ, थोड़ा सा नीचे लेकर चलते हैं ताकि कंस्ट्रक्शन सही आ जाए। ओके, यहीं पर करते हैं। ए बी 11 सेंटीमीटर लेंथ लेना है, तो यह आ जाएगा हमारा 11 सेंटीमीटर, ये ठीक है, ये 11 सेंटीमीटर लेंथ हमने ले लिए। इसका नाम दे दीजिए सबसे पहले ए बी एंड विच लेंथ इज 11 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये 11 सेंटीमीटर लेंथ का हुआ। पॉइंट ए पर नाउ एंगल ए आपको 15 डिग्री बनाना है। 15 डिग्री बनाने के लिए सबसे पहले 30 डिग्री बनाने के लिए आपको पता है क्या करना होगा, सबसे पहले 60 डिग्री। तो एक छोटा सा आर्क लगाइए 60 डिग्री बनाने के लिए, 60 का हाफ कर दीजिएगा, ये आपका हो गया। यहाँ से आप क्या करेंगे, पहला आर्क जो लगाते हैं वो 60 का होता है, ये पता आपको 60 का होता है। इन दोनों को बाइसेट कर दीजिए तो 30 मिलता है और 30 का हाफ करना पड़ेगा, है ना। तो ये देखिए आपका हो गया एक आर्क यहाँ से, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेते हैं, ये रहेगा, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये 60 डिग्री का होगा, तो इस पर आप कट लगाइए, यहाँ सेंटर लीजिए, एक कट आप यहाँ लगाइए, ये जो मिलेगा आपको 13 डिग्री मिलेगा, 30 डिग्री, है ना। इसको आप ज्वाइन करके बढ़ा सकते हैं या नाम दे सकते हैं, 30 डिग्री हमारे पास है, तो ठीक है। ये तो ज़मीन में हो गया, 15 डिग्री तो पता ही नहीं दिखेगा कि नहीं, चलिए ठीक है। इसको आप इसी से करिए, कंपास से, है ना, या नहीं कि आप प्रोटेक्टर यूज कर लें। ये 30 डिग्री है, ओके। 30 डिग्री का फिर से बाइसेक्टर करना पड़ेगा, ओके। ये जो अभी आया वो 30 डिग्री, लेकिन हमें क्या करना, हमें 15 डिग्री करना, तो 15 डिग्री के लिए 30 का बाइसेक्टर कर दीजिए। ये जो दोनों पॉइंट आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, कौन कौन सा, एक पॉइंट यहाँ हो गया और एक पॉइंट यहाँ, इन दोनों को बाइसेट कर दीजिए। बाइसेट करने के लिए पता है कि हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस ले लेते हैं, एक आर्क यहाँ लगा देंगे, ठीक है ना, यहाँ पर सेंटर लीजिएगा, ऐसे ही आर्क कट करेगा, इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिएगा तो आपको 15 डिग्री मिल जाएगा। और ये 15 डिग्री जो मिलेगा इसको बढ़ा दीजिए आगे तक चलने के लिए,
ये तो ज़मीन में लेट गया, ठीक है चलिए कोई बात नहीं, 15 डिग्री है, ठीक है इसको आगे इंक्रीज कर देते हैं। ये जो मिला आपका एंगल, ये एंगल आपका 15 डिग्री का हुआ, इन्हें पूछा है, ठीक है 15 डिग्री आपने ड्रा कर दिया, ओके। नाउ बी पॉइंट पर आपको 45 डिग्री एंगल बनाना है, ठीक है। एंगल ही कंस्ट्रक्ट करना थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी, आपको प्रोटेक्टर नहीं यूज करना, कंपास से कीजिएगा 45 डिग्री बनाने के लिए, ठीक है वैसे ही काम कीजिए। यहाँ पर आप एक छोटा सा आर्क किसी भी लेंथ का ड्रा कर लीजिए। चलिए मैंने एक आर्क ड्रा कर दिया, ठीक है ना। पहला आपका जो कट होता है ये आपका 60 होता है, दूसरा 120 का होता है। फिर ये दोनों को बाइसेक्ट करते हैं ताकि 90 मिल जाए। पहले 90 बना लीजिए, उसके बाद उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये देखिए 90 डिग्री बना रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर लिए और एक कट यहाँ से, ये जो मिलेगा इसको ज्वाइन कर दीजिए तो ये 90 डिग्री बनता है। 90 डिग्री का हाफ कर दीजिएगा तो 45 डिग्री आपको बनाना है, ठीक है। बी पॉइंट पर 45 डिग्री बनाना है। चलिए ठीक है, हम यहाँ लेते हैं डॉटेड लाइन से। चलिए 90 है, 90 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 90 डिग्री, ये जो एंगल मिल रहा है 90 डिग्री का है, तो ये आपका होगा यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री हो गया। इसको आप क्या करेंगे, बाइसेक्ट कर दीजिए, ठीक है। 45 डिग्री बना रहे हैं तो 45 डिग्री बनाने के लिए इसको बाइसेक्ट कर दे रहे हैं। ये हो गया एक, और यहाँ सेंटर ले लेंगे, ठीक है ना। इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिएगा। इन दोनों को अगर ज्वाइन करते हैं तो ये आपका कितना बन जाएगा, ये आपका 45 डिग्री। तो इसको कौन कौन सी लाइन है, ये वाली जो आर्क है इसको ज्वाइन कर दीजिए, तो ये एंगल जो बनेगा वो 45 डिग्री का बनेगा, ठीक है। ये 45 डिग्री हो गया, तो ये एंगल आपका 45 डिग्री, ठीक है। और ये आएगा 15 डिग्री। ये दोनों आपस में एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ये जो पॉइंट कट कर रहे हैं, बड़ी दिक्कत हो जाए। इस पॉइंट का नाम दे दीजिए, चलिए हम इसका नाम दे रहे हैं कितना, इसका नाम दे रहे हैं x मान लीजिए। क्या दे दिए, x नाम दे दिए, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, जो bx और ax है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना होगा ताकि वो 11 आए। तो bx और ax का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर दीजिए, दोनों एक दूसरे को कट करेंगे, जहां पर कट करेंगे उससे ज्वाइन कराना, ठीक है ना। तो चलिए अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करते हैं। एंगल ही ऐसा हो गया, ax और bx का, ये पॉइंट आपके पास क्या है, ax है, यह आपका x मान लीजिए, ठीक है। ax का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ax यहां तक है, मैं हाफ से ज्यादा डिस्टेंस ले रहा हूं, यहां पर एक आर्क ऊपर और यहीं से सेंटर लीजिए, एक आर्क नीचे की तरफ। सेम x को सेंटर मान लीजिए, कट कर दीजिए, जो ऑलरेडी ड्रान आर्क को किसी न किसी पॉइंट पर कट करेगी। ये आया, इसको ज्वाइन कीजिए, पहले ज्वाइन कीजिए जहां पर ये ज्वाइन हो पाए। ये देखिए ज्वाइन कर रहे हैं इसको, ठीक है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये लाइन मैंने ज्वाइन कर दिया, ओके। ये जो ज्वाइन कर रहे हैं ये ऑलरेडी ड्रान लाइन को जिस पर कट करें, इस पॉइंट को मान लीजिए y, ठीक है। अगला bx को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कीजिए। bx कहाँ है भाई, bx ये bx है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थोड़ा छोटा बनेगा लेकिन ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस ले लेंगे, एक आर्क यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा इसको, और यहीं सेंटर लेने के बाद आर्क एक नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। x सेंटर लेते हैं, आर्क ड्रा हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा इसको बड़ा कर दीजिए ताकि ये आपस में कट भी करें, ठीक है ना। यहाँ पर भी देख लेते हैं, हाँ कट जाएगा। चलिए इसको कट करिए, x सेंटर ले लीजिए, यहाँ पर x सेंटर लीजिए, देखिएगा ध्यान से, हो ये सेंटर ले रहे हैं और आर्क, ये आर्क क्या मतलब bx का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है आपको, ठीक है। bx का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे, ये दरअसल ठोस है ना, इसलिए सॉलिड होने पर क्या हो रहा, इसका जो नोक होता है कंपास का वो मूव कर जा रहा है। तो यहां से इसको ज्वाइन कर कर आगे बढ़ा दीजिएगा। ये देख लीजिए, ये जो लाइन कट कर रही थी ये y है, और ये लाइन जो कट कर रही है इसको z मान लीजिए। नाउ ये z हो गया और ये y, इससे x y z को ज्वाइन कर दीजिए। इसको किसको, y पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, और इससे z को ज्वाइन कर दीजिए। तो ये 45 डिग्री आपका छिप गया है। इसको कहीं और लिख दीजिएगा कि ये एंगल आपका 45 डिग्री रहा है, ठीक है ना। तो ये 45 डिग्री का एंगल रहा है। इससे जो ज्वाइन किए ये आपको मिल गया x प्लस वाई, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 11 होगा। आप इसको चाहें तो मेजर कर सकते हैं अपने स्केल में। देखिए एंगल बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि मैंने हाफ हाफ लिया था। क्या करना भाई,
आप किसी भी लेंथ का जो दिया होगा उसके नाम के अलावा किसी भी लेंथ को मान लीजिएगा ए बी 11 सेंटीमीटर। इसके बाद पॉइंट ए और पॉइंट बी पर जितना एंगल दिया था उसके हाफ एंगल को ड्रा करते हैं, जो दोनों एक दूसरे को कट करता है। जो एंगल आपस में ड्रा होंगे जैसे 45 डिग्री और 15 डिग्री, ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं। कहाँ कट कर रहे हैं? ये जो कट करते हैं उसको x दे दीजिएगा। उसके बाद इन दोनों का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो जहाँ कट करेगा ऑलरेडी ड्रॉन लाइन ए बी को, उससे x को ज्वाइन कर दीजिएगा, तो एक्स वाई जेड आपको ट्रायंगल मिल जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। एक बार ध्यान से देख लीजिए, नहीं समझ में आया तो फिर से पूछ सकते हैं आप उससे, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन क्योंकि ब्लैक बोर्ड पर बनाने में थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा, लेकिन ये ठीक है क्योंकि आप समझ में आ गया होगा। बी ए पर दो एंगल बनाना, वो जहाँ पर एक दूसरे को कट करेंगे। ये आपकी लाइन ए एक्स और बी एक्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो इसको कट कर रहा है वाई और जेड से, इसको ज्वाइन कर दीजिएगा, एक्स वाई जेड ट्रायंगल मिल जाएगा, ठीक है। नोट कर सकते हैं आप इसको।